स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। हमने गर्ल्स के बारे में पढ़ा है। हमारे दोनों ही किताबों में सप्लीमेंट्री बुक और जो मेन टेक्स्ट बुक है, 3 अलग अलग इंडिविजुअल गर्ल्स की स्टोरी दी गई है, लाइक एने फ्रैंक, और उसके बाद वली अमाई, मैडम राइस टू बस चैप्टर से रिलेटेड कैरेक्टर है। और उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री बुक में भोली। और साथ ही साथ हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, रिचर्ड एबराइट और ग्रिफिन के बारे में। और ऐसे 2 कैरेक्टर्स जो गॉड में फेथ रखते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कैरेक्टर के नाम है आपके लेंचो और द पायलट ऑफ द डकोटा एयरवेज DS-088। तो अब बात करते हैं हम 2 थीफ की, और वे दोनों चोर जो हैं हमारी सप्लीमेंट्री बुक में 2 स्टोरी में हैं। एक है हमारा जो हरी सिंह है, इट इज़ नॉट एन एक्चुअल नेम, हर टारगेट के साथ वो अपना नाम बदल लेता है। और दूसरा जो थीफ है वो है हॉरेस डैनबी, जो कि एक रेस्पेक्टेड सिटीजन है अपने सिटी का, और साथ ही साथ एक बिजनेसमैन भी है, लॉक बनाने का काम है उसका। तो आज हम दोनों ही थीफ के बारे में कंपैरिजन करेंगे कि कैसे ये अपने टारगेट को चूज करते हैं और अचीव करते हैं अपने जो टारगेट, जो एम होता है उनका। और हरी सिंह एक रेगुलर थीफ है और हॉरेस डैनबी नॉट ए यूजुअल थीफ। ही चूज ए टारगेट और वंस इन एयर बिकॉज ही वांट टू बाय द एक्सपेंसिव बुक फॉर हिम। तो बात करते हैं, आज पहले हरी सिंह के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। और ब्लैक बोर्ड का यूज करने का अब टाइम नहीं बचा, क्योंकि आपको एक दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम है, तो आप इस समरी को समझ लें। बहुत ही आसान लैंग्वेज है, जब आप इसकी सप्लीमेंट्री बुक में स्टोरी को पढ़ोगे बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। मैं मानता हूँ कि द थीफ स्टोरी और भोली वाला जो चैप्टर है, इन दोनों की लैंग्वेज इतनी आसान है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसमें से आए हुए क्वेश्चन को कर लेगा। तो हरी सिंह ए थीफ इज नरेटर ऑफ द स्टोरी। हरी सिंह एक चोर है और इस कहानी का एक वक्ता भी है, जिसने कहानी है वो अपनी कहानी को बता रहा है। हरी सिंह बाय चांस मीट्स अनिल, ए यंग मैन ऑफ 25 ईयर्स। बाय चांस हरी सिंह जो है अनिल से मिलता है, जो 25 साल का एक लड़का है। और एट ए रेसलिंग मैच, दोनों एक रेसलिंग मैच को देख रहे हैं और वहाँ वो मिलते हैं उससे। हरी सिंह उससे मिलता है और वो सोचता है कि ये जो टारगेट है ये बिल्कुल इजी है, इसको मैं रॉब कर सकता हूँ। हरी सिंह आस्क्ड अनिल फॉर वर्क बट पर्पज वाई टू स्टील हिम। हरी सिंह कहता है कि मुझे अपने पास आप काम पे रख लो, आई कैन कुक द टेस्टी फूड। और हालांकि उसका एम खाना बनाने का नहीं है कि इसके पास मैं कुक बन के रहूं, उसका तो टारगेट है कि अनिल को लूटना है, तो वो उसका सॉफ्ट टारगेट है। हरी सिंह learned that he was a good cook, but first day food made by him was so bad that it had to be thrown. हालांकि हरी सिंह ने अपने जो अप्रिशिएट किया अपने आप को अनिल के सामने कि बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूँ, लेकिन वो खाना जो उसने पहले दिन बनाया तो उतना बेकार था कि गली के कुत्तों को फेंकना पड़ा, और वो उन्होंने भी नहीं खाया। अनिल उसको कहता है गो आउट, यहाँ से चले जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो वहीं घूमता रहता है क्योंकि उसने उसको टारगेट कर दिया कि मुझे इस आदमी को लूटना है। अनिल इज ए गुड पर्सन एंड वांट्स टू ट्रीट हरी सिंह टू रीड एंड राइट। क्योंकि अनिल एक सज्जन व्यक्ति है, एक नोबल पर्सन है, और वो चाहता है कि हरी सिंह पढ़ना लिखना सीख जाए, तो वो उसको कुछ नहीं कहता और वापस उसको अपने पास में वो रख लेता है। कहानी सिंपल है। यदि मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज करूँ, टेलम का यूज करूँ, तो शायद आप नहीं समझ पाओ। अब तो आपको ये समरीज अपने माइंड में जो है स्टोर करनी है और सिंपल सेंटेंस बना के आपको लिखना है। कुछ भी डिफ़िकल्ट यूज नहीं करने वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना है, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में लिखना है आपको। आपका जो आंसर है वो जो एग्जामिनर्स होते हैं उनकी समझ में आना चाहिए कि बच्चा अपने बात को किस प्रकार से रख रहा है।
वो चाहे सिंपल सेंटेंस में बना के आप कहें या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने क्या कहा है। बच्चा अपनी बात को समझा सके तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है, ग्रेजुअली अनिल डेवलप्ड इंटरेस्ट इन हरी सिंह। अनिल वाज नॉट वेरी रिच एंड अर्न मनी बाय राइटिंग फॉर मैगजीन। अनिल भी कोई अच्छा पेशेवर बिजनेसमैन नहीं है, नौकर नहीं है, कहीं पे नौकरी कर रहा है। वो लिखने का काम करता है, राइटर है, छोटी मोटी मैगजीनों में उसमें अपने आर्टिकल्स लिखता है न्यूज़पेपर में, और वहाँ से उसका पेमेंट आता है। और वन डे अनिल केप्ट हिज मनी गॉट फ्रॉम सेलिंग बुक टू ए पब्लिशर अंडर मैट्रेस। एक बुक बेची अनिल ने, और उसके पैसे जो आते हैं 50-50 के कुल मिला के 600 नोट, 600 रुपये की वैल्यूज बनती है, तो वो उसको अपने मैट्रेस के नीचे रख लेता है। दो हरि सिंह डिड नॉट वांट टू रॉब ए केयरलेस पर्सन लाइक अनिल। लेकिन हरि सिंह क्या कहता है, हरि सिंह कहता है कि ऐसे लापरवाह आदमी को मुझे लूटने में मज़ा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसने उसको अपना टारगेट बना रखा है, तो उसको चोरी वो करेगा, छोड़ेगा तो नहीं है, क्योंकि इसका वो ड्यूटी है उसकी, उसको लूटने के लिए तो अनिल के पास आया है वो। स्टिल द स्टॉल द मनी एंड रीच रेलवे स्टेशन। पैसे लूट के हरि सिंह सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, और जैसे उसकी ट्रेन छूटती है तो वो ठिठुर जाता है, सर्दी का मौसम है, और तब वो रियलाइज़ करता है कि मैंने एक ऐसे आदमी को टारगेट किया है जो जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। और यदि मैं पढ़ना, यहाँ पे हरि सिंह को क्या है, एजुकेशन की वैल्यू पता चलती है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। वो कहता है कि मैंने ऐसे आदमी को लूटा है जो मुझे चाहता है कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ, और मैं अगर लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा मैं और ज़्यादा पैसा कमा सकूँगा। उसका टारगेट है कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं और फिर मैं पढ़े लिखे लोगों को भी लूट सकता हूं। तो उसका टारगेट तो वही है, चोरी करने का उद्देश्य है, लेकिन अब वो चाहता है कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊं। एट द प्लेटफॉर्म हरि सिंह वॉज इन ए डायलेमा, और हरि सिंह गोट वेट एंड वांट अंडर द क्लॉक टावर। ट्रेन छूट गई है, वो सोचता है कि अजनबी शहर में अब मैं कहाँ जाऊँ, और जिस आदमी ने मुझ पर विश्वास किया उसको तो मैंने लूट लिया। हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है, बेचारा हरि सिंह अब भीग रहा है बरसात में, सोचता है अब कहाँ जाऊँ। तो एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है, लेकिन जो नोटों की गड्डी है वो तो भीग चुकी है उसकी, तो अपने आप को गिल्टी फील करता है, और करता क्या है वो, बट सम इनर वॉइस मेक्स हिम रिटर्न बैक टू अनिल। लेकिन उनकी इसकी जो अंतरात्मा है वो कहती है कि नहीं, मुझे अनिल के पास जाना है, उस आदमी ने मुझ पर फेथ किया है, मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, और यदि मैं वापस उसके पास चला जाऊँ तो मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा, मैं नाम लिखना सीख जाऊँगा। अनिल न्यू अबाउट द थीफ बट डिड नॉट डिस्क्लोज। अनिल सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उस बात को समझ कर चुप रहता है। और जब हरि सिंह सुबह उठता है तो अनिल से उसके लिए एक कप चाय भी लेके आता है, साथ साथ उसको चाय के साथ में 50 रुपये का नोट भी देता है कि आज से आपको रेगुलर पैसे मिलेंगे। इट वॉज अनिल्स रिच ऑन विच ट्रांसफॉर्म ए थीप इंटू ए गुड ह्यूमन बीइंग। और ये अनिल का ही इतना बड़ा सहयोग था कि हरि सिंह जो एक रेगुलर थीप था उसको एक अच्छा आदमी बनाने में सहयोग किया, और हरि सिंह ने अब चोरी छोड़ दी है, और अब वो पढ़ना लिखना सीख रहा है अनिल के पास, और अब एक अच्छा आदमी वो बन गया है। चैप्टर की लैंग्वेज इतनी आसान है कि हर बच्चा इसमें से आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ सकता है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, घबराना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो भी आपके माइंड में आए आपको लिखना है। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लिखोगे तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और फिर निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और ध्यान रखना बेटा, लिटरेचर के जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करने हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल क्वेश्चंस को कंपाइल कर दिया जा रहा है, 2 चैप्टर से एक साथ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपने सब कुछ पढ़ा है, पूरे साल आपने पढ़ा है, तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लेके आएगी। बिल्कुल शांत होकर पेपर को करना है और अच्छे मार्क्स लेके 100% स्कोर, मेरा जो 100%